पहला सवाल सिद्धार्थ नाथ सिंह जी आपसे, ये जो निराशा का माहौल है सर इस वक्त पूरे देश में, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े लगातार बहुत ज्यादा हैं, किस तरीके की उम्मीद, किस तरीके का विजन आपको नजर आता है आने वाले वक्त में? कब अच्छी खबर नजर आ रही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कब आएगी, मगर तभी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं और उसका अच्छा नतीजा जरूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो हम लोगों के पिछले 4 दिन से आंकड़े जो केसेस हैं वो गिर जरूर रहे हैं, मगर 2000-2500 है। गिरना और अच्छा चाहिए, जब जाके संतुष्टि होती है, संतुष्ट होंगे हम लोग। लेकिन रिकवरी रेट हमारा बेटर हो रहा है, तो ये भी देख रहे हैं। सिद्धार्थ जी, हम तो सीधे सीधे आज जनता को यह बताना चाहते हैं, क्योंकि जनता ना अब ऊब गई है। 1 साल पहले जनता ने जो हाल देश का देखा, उसके ठीक 1 साल के बाद फिर हालात वैसे हो गए, और वैसे भी नहीं हो गए। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि अब आंखों से पानी टपकता है, बोलने में गला रुंझ जाता है जब हम खबर पढ़ रहे होते हैं। तो देश की जनता का क्या हाल है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। आज तो हम सिद्धार्थ जी सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि कोरोना का एग्जिट कब होगा। हम चुनाव का एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि एक मंत्री होने के नाते, नेता होने के नाते आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका जवाब कोई भी दे दे देश के अंदर तो मैं भी मान लूंगा, मगर कोई आकलन लगा नहीं सकता। इसके अंदर अभी हम सबको धैर्य से मिलकर कार्य करना है। और ये जो कोरोना है, इसका स्ट्रेन जो है कोई साधारण स्ट्रेन नहीं आया। इसका भी नहीं पता था कि कौन सा ये स्ट्रेन आ जाएगा। जो कोरोना देखा गया था और अब में जो है उसमें बहुत अंतर है। अब वेव 3 भी आ सकती है, ये इसका भी अनुमान है, मगर वो क्या आएगी किसी को नहीं पता। तो ये स्ट्रेन्स और म्यूटेशंस के बारे में थोड़ा आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। जब आप पूछ रहे हैं मुझसे, मेरे हिसाब से मैं तो नहीं दे सकता, ठीक है सिद्धार्थ जी। लेकिन एक चीज ये है ना कि पिछले एक साल सरकार की तरफ से की गई हैं, में जो हम कर सकते थे या जो हमें करना चाहिए था, तैयारियां हैं सर, ताकि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनमें एक भरोसा कायम हो कि अगर दूसरी, तीसरी, चौथी लहर भी आती है तो भी हमें बेहतर इलाज मिलेगा। देखिए, इसमें पिछले जब वेव आई थी और इसके अंदर हम लोगों ने 3 गुना आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स जोड़े। हम लोगों ने जो आइनॉक्स का प्लांट है नया एक खड़ा किया। हम लोगों ने जहां पे वेंटिलेटर्स नहीं थे, हर जगह 20-20 वेंटिलेटर्स उस डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाए। हम लोगों ने ट्रेनिंग डॉक्टर्स की ज्यादा करी, मगर अब उसके बावजूद भी एक स्टॉर्म आना था, तूफान आना था, मगर आ गई सुनामी। अब इसके बाद वो वेव 3 का जो अनुमान और कहा जा रहा है वो क्या आएगा हम भी नहीं जानते। मगर सिद्धार्थ जी, इसका मतलब एक चीज क्लियर है सर, जो आप कह रहे हैं उसका मतलब एक चीज क्लियर है कि जो अंदाजा लगाया था, अनुमान जो था, उसके आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे को पूरा कह लेने जी सर, जी सर, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। सिद्धार्थ जी प्लीज आप कहिए। और आभार ये होगा कि हम लोग अभी आने वाले समय में जहां जहां CHCs होती हैं वहां पर भी 10-10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले जा रहे हैं। वहां पर हम लोगों ने जहां जहां हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां ऑक्सीजन का नहीं पाइपलाइन से सप्लाई था वहां पे ऑर्डर्स कर दिए हैं। हम लोगों ने 54 निवेश भी करवाने शुरू कर दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हो रहे हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो, क्योंकि ये सोचना कि बेड बढ़ा दो और खाली ऑक्सीजन सप्लाई कर दो तो उससे काम नहीं चलेगा। हर डॉक्टर के पीछे नर्सिंग भी स्टाफ होना चाहिए। तो हम लोग निर्णय कर लिया है कि MBBS के जो डॉक्टर्स लास्ट ईयर में उनको भी ले लिया जाएगा और लेना शुरू कर दिया है। आयुष के डॉक्टर्स भी ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये लड़ाई में और लोगों की जरूरत है। नर्सिंग स्टाफ जो है, जो फाइनल ईयर में है, उन लोगों को भी इसमें एंगेज कर लिया है, ट्रेनिंग के साथ एंगेज कर लिया है। चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो ऑप्थेल्मिस्ट हो, उन लोगों को भी हम लोग जोड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, मगर ये ट्रेंड और लंबा बने तो बहुत हम लोग खुश होंगे। सिद्धार्थ जी, एक चीज आपने कही कि ये नहीं कोई बता सकता कि ये कोरोना कब एग्जिट कर जाएगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता, कम से कम हम लोग भी नोएडा में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं,
यहां की जनता यह जानना चाहती है कि भाई अगर वो बीमार पड़े, उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, तो उसको कब ऐसा दिन आएगा कि जाके वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तुरंत। उसे बेड लेने के लिए किसी मंत्री को, किसी नेता को, किसी पत्रकार को, किसी ब्यूरोक्रेट को कम से कम मैसेज नहीं करना पड़े। कम से कम सिद्धार्थ जी ये तो बता सकते हैं आप। देखिए, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और आज ही मेरी भी बातचीत हो रही थी। हम लोग 40 मेट्रिक टन ऑक्सीजन और नोएडा में पहुंचाने का प्रयास पूरा शुरू हो गया। आज से 1000 बेड तैयार और करने के लिए है, जिससे ये जो कठिनाई है, ये कठिनाइयां दूर है। सिद्धार्थ सर, मेरे पास कुछ सरकारी आंकड़े हैं सर। फरवरी में राज्यसभा में संबंधित मंत्री ने जवाब दिया था, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले साल जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड थे उनकी संख्या तकरीबन 3000 थी, वो बढ़कर अब 13000 से ज्यादा हो चुकी है। जो वेंटिलेटर पिछले साल अप्रैल के वक्त 800 के आसपास थे उत्तर प्रदेश में, वो अब बढ़कर 2700 के आसपास हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी ज्यादा स्थितियों को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है सर कि कहीं कमी रह गई है? इस बात का एहसास नहीं था कि ये कहर इतनी तेज, इतनी व्यापकता के साथ बरपेगा? देखिए, जो आप आंकड़े दे रहे हैं उससे अभी और कहीं ज्यादा, मैंने फिर कहा 3 गुना और सिद्धार्थ जी से लगता है कि ज्यादा और बड़े हैं जी। मगर ये जो एक जो जिस प्रकार से जो अनुमान था फेज 1 को देखकर कि उससे डबल हो सकता है, वो डबल नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं ये जो कोविड का जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं 4 या 5 गुना ज्यादा हुआ। तो स्वाभाविक है कुछ चीजों में कमी जरूर आई है, मैं उसको सरकार प्रतिबद्धता के साथ उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रही है। एक और सिंपल सवाल मैं पूछ लेता हूं सर, क्योंकि जनता के मन में यह सवाल है, जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता तो आप ही लोगों की है, सरकार जिसकी है, जनता उसी की तरफ देखती है। ऑक्सीजन की कमी कब खत्म हो जाएगी? पूरे देश को छोड़ दीजिए सर, कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में बता दीजिए। ऑक्सीजन की जो कमी है वो हम लोग को कल से 850 मेट्रिक टन देना शुरू कर दिया है केंद्र ने, और हम लोगों के यहाँ पिछले 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 1200 मेट्रिक टन आया है। तो वो जो किल्लत हो रही थी उसमें अब बहुत सुधार हो रहा है, और मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में वो भी समस्या जो सप्लाई चेन की वो भी ठीक हो जाएगी। सिद्धार्थ सर, एक सवाल और लोगों के जहन में है, वो आने वाले दिनों में जो लाइन में खड़े होकर सिलेंडर लेकर लोग खड़े रहते हैं, 2 दिन का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब वो दिन आएगा? निर्णय कर लो कि कौन। ठीक है सिद्धार्थ सर, आपने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, उसके बाद आपने लॉकडाउन लगाया, और अब लॉकडाउन का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है मंगलवार सुबह तक। क्या इसको और ज्यादा एक्सटेंड करने की कोई प्लानिंग है राज्य सरकार की? देखिए, हम लोग ने पहले भी कहा है, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दोनों चीजें हैं, लाइव एंड लाइवलीहुड दोनों ही चलना है, मगर उसमें संतुलन रखना है। तो हम लोग को आवश्यकता लगी उसके कि अब 1 दिन और बढ़ाया जाए, तो अभी बढ़ाया है। तो अब मैं नहीं कह सकता फिर आगे क्या है, मगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर बढ़ाएंगे, मगर अभी ये 3 दिन का ही लॉकडाउन है सप्ताह में। ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ जी अभी एक सवाल मेरा रह गया है, वो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आज सवाल पूछने के लिए हमने आपको बुलाया है और आप जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि जो जनता आज देख रही है उत्तर प्रदेश की और देश के बाकी हिस्सों की जो जनता देख रही है, वो आपकी बातों से संतुष्ट भी होगी।